तो अब आपको संसद भवन की नई तस्वीरें दिखाते हैं, यानी पहली तस्वीरें जो अभी अभी आई हैं। यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि किस खूबसूरती के साथ इस नए संसद भवन को बनाया गया है, जहाँ एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद बैठ सकेंगे जब भी संयुक्त सदन बुलाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं जो बताती हैं इसकी खूबसूरती की बानगी। अखिलेश है हमारे साथ। अखिलेश, ओवर टू यू। देखिए शारिक, ये जो खूबसूरत तस्वीरें आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये भारतीयों द्वारा बनाई गई एक ऐसी इमारत है जिसपे हर भारतीय को नाज होगा। ये इसकी जो खूबसूरती है और जो डिजाइन किया गया है, ये देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कितना भव्य रूप नए संसद भवन को दिया गया है। काफी विशाल ये है और इसमें खास बात ये कि जो भारतीयता है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। हर ऐसा पहलू जो हमारे भारत से जुड़ा हुआ है वो आपको इस खूबसूरत इमारत में हर जगह आपको नजर आएगा। वो चाहे मधुबनी पेंटिंग्स हो या फिर दूसरी चित्रकारी हो, दूसरी चित्रकलाएं हो, इन सबको यहाँ पर जगह दी गई है और ये दिखाता है कि किस तरह से हर चीज का ध्यान रखा गया है। जब आप लोकसभा के हॉल में प्रवेश करते हैं तो आपकी छत की ओर जब नजर जाती है तो वहां आप देखते हैं कि ये मोर पंख के आकार का उस पर छत पर रूप जो है उकेरा गया है। तो ये भी हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है उसको एक महत्व देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और जब रविवार को यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होगा इस उद्घाटन समारोह को, तो यहाँ पर भी एक से एक ऐसी चीजें आपको दिखेगी जिसमें हर तरह से आपको भारतीयता की झलक दिखेगी। भारत की जो ऐतिहासिक परंपरा है, भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी खूबसूरती और उसकी हर जगह आपको झलक इस नई इमारत में दिखेगी उस रविवार के होने वाले भव्य कार्यक्रम में। तो ये आप देख सकते हैं, पहली बार ये जो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जो नया संसद भवन बनकर के तैयार हुआ, जिसको कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण करेंगे। अखिलेश, हम और आप टेलीविजन बिजनेस में हैं, लेकिन इन तस्वीरों पर अगर नजर डालें तो बरअक्स ये यकीन नहीं होता कि ये एक्चुअल तस्वीर है। ऐसा लगता है जैसे हम एनिमेटेड कुछ देख रहे हो, इतनी खूबसूरती से इसे बनाया गया। बहुत हर चीज का इसमें ध्यान रखा गया है और मैं आपको इसमें कुछ सामाजिक पहलुओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सुगम्य भारत अभियान चलाया हुआ है। उनकी ये कोशिश है कि जितनी भारत में नई इमारतें बने वो दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक हो, वह हर जगह वो बेरोक टोक जा सके, उन्हें कहीं भी आने जाने में दिक्कत ना हो। और जो नया संसद भवन बनाया गया इसमें इसका खास तौर से ध्यान रखा गया कि जो दिव्यांगजन हैं उन्हें कहीं भी आने जाने में दिक्कत ना हो। जिस खूबसूरती का आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई ये भव्यता देखते ही बनती है। और इस पर ये जो तस्वीरें हैं और ये जो इमारत बनी है, जाहिर सी बात है कि हर भारतीय को इस पर गर्व होगा, क्योंकि आजाद भारत की भारतीयों द्वारा बनाई गई ये संसद मिलने वाली है रविवार को भारत को। और इसमें यह भी खास बात है कि अभी तक का जो मौजूदा संसद भवन है वो भी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसका जर्जर स्वरूप हो गया था, जिस तरह से उसमें तमाम तरह की शिकायतें थी, उसमें जगह नहीं थी बैठने की, इसके चलते हुए नया संसद भवन बनाने का फैसला किया गया। और जब आप टीवी स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें देख रहे हैं, ये नए संसद भवन की एक्सक्लूसिव खूबसूरत तस्वीरें हैं जो आपको रविवार के बाद आपको दिखेंगी। और ये देश को समर्पित होने के बाद संसद का जो कामकाज है वो इस नए भवन में होगा। अखिलेश, आप और बाबा लंबे वक्त तक पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं। बाबा, इस वक्त आप स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमें भी एक आध दो मौका मिला, लेकिन अंदर जाने का कभी नहीं मिला। आपने लंबे वक्त तक कवर किया है। पुराना, कितना पुराना हो चुका था जिसने इस नए भवन की नींव रखी? क्योंकि एक जमाने से कहा जाता है कि वहां मेंटेनेंस नहीं है, बैठने की उतनी जगह नहीं है, कमरे उतने उपलब्ध नहीं है, तो एक सख्त जरूरत थी एक नए भवन की, संसद भवन की। निश्चित रूप से नए संसद की आवश्यकता थी, क्योंकि वो बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, इसलिए उस बिल्डिंग को रखा गया। वो बिल्डिंग भी रहेगी। आप वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग जो उसकी अपनी खूबियाँ थी और उनका अपना भव्य जो है आर्किटेक्ट था और अपनी भव्यता के लिए। लेकिन ये जो नई बिल्डिंग है वो आज के ज़माने की मांग थी, क्योंकि आज नहीं कल जो है आपको जनसंख्या के अनुसार जो है सांसदों की संख्या बढ़ानी ही पड़ेगी। इसलिए लोकसभा में जो है वो 800 लोग करीब बैठ सकते हैं। अभी जो है 535 और 545 की जो बात करते हैं, 550 के आसपास की सीटिंग जो है उसको लेकर के। तो अब वो, और ये पूरा एक ऐसा केवल ये नहीं है कि केवल ये संसद भवन है, ये पूरा जो एरिया को डेवलप किया गया है। बहुत सारे चैम्बर्स हैं। हर एक एमपी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका एक चैम्बर होगा, उनका एक छोटा सा सेक्रेटेरिएट होगा। ये हम राज्यसभा की तस्वीर, जो ये जो लाल कारपेट है, ये याद दिलाता है राज्यसभा की तस्वीर है। और जैसे कि अखिलेश कह रहे थे, लोकसभा आपको पिकॉक की तरह दिखेगा, तो ये आपको फूल की तरह दिखाई देगा जो राज्यसभा है। तो अब यहाँ पर अलग अलग जो है
व्यवस्था की गई है। कारपेट का रंग वही है जो पुराना रंग था, जो नेशनल फ्लावर है लोटस, उसके उस वो ऊपर से दिखाई देगा ये आपको राज्यसभा, और मोर जो है पीकॉक की तरह दिखाई देगा आपको लोकसभा। कोविड के दौरान ये हमने सीखा कि किस ढंग से सीटिंग जो है अलग अलग समय पे होने लगी थी, कैसे जो है एक वक्त में एक ही हाउस की सीटिंग होती थी, कुछ लोग लॉबी में बैठते थे, कुछ लोकसभा के सांसद राज्यसभा में बैठते थे, कुछ कहीं और, कुछ सेंट्रल हॉल में, तो ऐसी व्यवस्था की गई थी डिस्टेंसिंग को लेकर के। अब जो है अभी जो है ये 800 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे, फ्यूचर के लिए किया गया है। कोई ऐसी हालात दोबारा ना हो जो हमने पेंडेमिक में देखा, उसको लेकर के किया गया है। तो अब यहाँ पे जो है सारे अत्याधुनिक चीज़ों से लैस है। एक चीज़ और बता दूं, पेपरलेस हो गई है हमारी संसद, कागज वगैरह है नहीं, पहले पोथा लेके आते थे। अखिलेश, एक सवाल था कि जो भी लोग पुराने संसद भवन को देखते थे, जो वहां बैठने का जो अरेंजमेंट था, वो उसकी पीठ इतनी सीधी रहती थी कि ज्यादातर लोग, बाबा आपसे ही बात करते हैं, जब आप अंदर की तस्वीरें देखिए तो उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट, मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता था कि 5-5, 7-7 घंटे अगर बैठना हो किसी को, तो कितना मुश्किल रहता था उन सांसदों के लिए पुराने संसद भवन के करवा। जी हाँ, वहां पे जो दर्शक दीर्घा की जो बात आप कर रहे हैं, नहीं, मैं बात कर रहा हूं जहां सांसद बैठते हैं। हाँ, सांसद अब वहां पे अब नई अरेंजमेंट है, सीटों में भी थोड़ा जो आरामदेह सीट है, थोड़ी और जो है पहले चिपक के बैठने के बजाय अब थोड़ा कंफर्टेबल सीट जो है वो जो है यहाँ पे लगाई गई है। तो एक इन सब चीज़ों का ध्यान जो है रखा गया है, और ये भी कहा गया कि नया डिस्प्ले सिस्टम है, जो आप देखेंगे जो सभापति के का जो चेंबर जहाँ कुर्सी होती है, या फिर लोकसभा में अध्यक्ष महोदय की जो कुर्सी है, उसके बाद जो है उसके बगल में डिस्प्ले बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड। तो ये सारी दिखाई गई। ये ऊपर की तस्वीर है, तिकोने आकार का है ये बिल्डिंग। पहले जो है पुरानी संसद जो थी वो गोल आकार की थी, ये तिकोने आकार की ये बिल्डिंग बनाई गई है मॉडर्न जो है आर्किटेक्ट के अनुसार। बाबा, खासियतों की बात कर रहे हैं, अगर आपको ठीक से याद हो तो 96 दिसंबर का महीना था, और तब मैं कैमरा डिपार्टमेंट में होता था, और मेरा आई कार्ड ऑफिस में छूट गया और मुझे गेट नंबर 4 में भेज दिया गया था, और मुझे प्रधानमंत्री की सुरक्षा वालों ने अफगानी कहकर पकड़ लिया था, तो आपने बचाया था, याद है आपको? करीब घंटा भर वहां पर बैठना पड़ा था क्योंकि आई कार्ड भी नहीं था। तो मेरी जो याद है वो संसद भवन को लेकर 2-4 ऐसी यादें हैं। नई बिल्डिंग जो है वो 2020 में जो है दिसंबर में फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री ने रखा था, और अब जो है वो 28 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा। तो 3 साल मतलब रिकॉर्ड समय में बन के तैयार होगा। आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की, निश्चित रूप से काफी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो अब है, अभी भी है, क्योंकि आप दुनिया जो है वो बदल गई है, हाँ। पोस्ट 9/11 दुनिया पूरी बदल गई है, सुरक्षा व्यवस्था बदल गई है, नए नए गैजेट्स आ गए हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है सुरक्षा के लिहाज से। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी लागू होंगी, अभी भी लागू हैं। पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे चीज़ें लागू थी, वो उम्मीद करते हैं वो अब नए संसद में जब अगला सत्र होगा तो जो है वो चीज़ें हटेगी। लोग नहीं आ जा रहे थे, दर्शक दीर्घा में आप नहीं जा सकते थे, तो ये सब चीज़ें जो है वो अब लागू होंगी। और ये जो है जो आप शेड्यूल है रविवार का, ये बता दीजिए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा, 8:30 बजे सांसद सदनों का अवलोकन किया जाएगा, 9 बजे लोकसभा चैम्बर में कार्यक्रम होगा, 9:30 बजे संसद लॉबी में प्रार्थना सभा की जाएगी, प्रधानमंत्री तब उसके बाद वापस लौट जाएंगे। तो नए संसद भवन के हम आपको उद्घाटन का कार्यक्रम बता रहे हैं। 11:30 बजे संसद के उद्घाटन का होगा, सदन में प्रधानमंत्री का आगमन 12 बजे होगा, राष्ट्रगान 12:07 पर और 12:10 पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का भाषण। संसद पर 2 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। हरिवंश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भाषण पढ़ेंगे, राज्यसभा में नेता विपक्ष का भाषण पढ़ा जाएगा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भाषण होगा। 1 बजे प्रधानमंत्री सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे, 1:10 पर प्रधानमंत्री का भाषण होगा, और 1:30 बजे लोकसभा महासचिव का धन्यवाद ज्ञापन। यानी करीब 1:30 बजे तक ये खत्म हो जाएगा बाबा जी। और आपको बता दूं कि ये जो 64,500 स्क्वायर मीटर की ये जगह में बना हुआ है,
लोकसभा है, राज्यसभा है, एक सेंट्रल लॉन्ज भी बनाया गया है और उसके बाद बाकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के लिए जगह है वहाँ पर। एक चीज़ और आपको बता दूं कि 800 सांसदों के लिए एक अलग चैम्बर जो श्रम शक्ति भवन जहाँ पे हुआ करता था, वहाँ पर जो है एक चैम्बर जो मैं बात कर रहा था, हर एक सांसद का एक अपना चैम्बर होगा। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट्स में देखते हर हैं, का एक कमरा होगा। हर सांसदों के लिए एक चैम्बर की व्यवस्था फिलहाल करने की बात कही गई है, जो कि श्रम शक्ति भवन मतलब इसी सेंट्रल विस्टा के अंदर ही है। वो वहाँ पर जो है वो बनाया जाएगा, आपको बता दूं। और ये जो है आप कह सकते हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, इन सब चीज़ों को बड़ा बनाया गया। करीब 800 सांसद तो लोकसभा में बैठ पाएंगे, क्योंकि अब पॉपुलेशन के अनुसार आपको कभी न कभी जो है वो यदि जनसंख्या के आधार पर ही सांसद चुना जाना है, तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो फिर आपको जो है सीटों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी आने वाले दिनों में। तो लोग कहाँ बैठेंगे, उसको लेकर के व्यवस्था की गई है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो ये जो बिल्डिंग है, नए बिल्डिंग में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए करीब 90 से अधिक 92 कमरे हैं, उनके लिए अलग जो है चैम्बर्स बनाया गया है। और उसके बाद जो है वो ढेर सारी कमेटी होती हैं संसद में। आधा काम तो होता था कि पार्लियामेंट में होता था, आधा काम एनेक्सी में होता था, इसलिए एनेक्सी बिल्डिंग बनाई गई थी। अब जब नई पार्लियामेंट के लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनी तो उसमें कुछ काम होता था, लेकिन अब ये सारा काम जो है वो जो है नई जो है पार्लियामेंट है उसी में होगा। एनेक्सी जो है अब उसका उपयोग शायद उतना नहीं रह गया है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने लिखने का काम होगा, वहाँ ऑडिटोरियम भी है, लेकिन वो जो है कैंपस जो है वो पुरानी संसद भवन के उसमें कैंपस में है। तो लेकिन दोनों अगल बगल ही हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत होने की बात नहीं है। अगर हम वापस चलते हैं इस नए भवन के बाद, आपका पुराने संसद भवन से भी काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, तो आप किस तरह से याद करेंगे उसे? जी हाँ, पुरानी चीज़ जो है ऑलवेज कहते हैं नॉस्टैल्जिक होता है। आप जब पुरानी चीज़ कुछ भी पुराना होता है आप नॉस्टैल्जिक होते हैं, लेकिन अब समय है कि नए को भी ग्रहण किया जाए और नए का भी स्वागत उतने ही अच्छे ढंग से गर्मजोशी से किया जाए। तो मैं इतने 20-25 साल के करियर में पार्लियामेंट जाना तो रोज़ सुबह का काम, मतलब जब भी सेशन होता है पार्लियामेंट जाना, और तो इसके यहाँ भी उसी उत्साह से जाएंगे, उसी उत्साह से जो है देखेंगे कि संसद में क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गैलरी जो लोकसभा की है, अध्यक्ष बैठते हैं, उसके सामने जो आप एक गोलाकार जो आप देख रहे हैं वहाँ पे कुर्सियाँ लगी है, जो अध्यक्ष का आसन होता है, वो वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं, जो महासचिव होते हैं लोकसभा का, और बाकी ऑफिशियल्स बैठते हैं। उसके बाद जो अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष यदि आप इस अध्यक्ष के मुंह के फेस किए हुए हैं, तो उनके दाहिने साइड में जो है सत्ता पक्ष जो है वो बैठता है, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बाएं साइड में जो है वो जो है अपोजिशन बैठता है। तो ये सीटिंग व्यवस्था होती है। सीटिंग जो है व्यवस्था भी एक साइंटिफिक तरीके से जो है लोकसभा सेक्रेटरीट तय करता है कि कौन कहाँ बैठेगा, उसकी कितनी वरीयता है, इसके अनुसार जो है आगे की सीट दी जाती है। आप कहेंगे कि कई बड़े नेता हैं जिनके पार्टी के सांसद एक दो होते हैं, लेकिन वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको भी आगे जगह दी जाती है। कोई 3-4 बार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, तो उनको भी जो है अपनी पार्टी के, यदि छोटी पार्टी है फिर भी उनको आगे सीट दी जाती है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट भी सब कुछ तय होता है। और उसके बाद हर सीट के नीचे जो है वो 2 बटन होते हैं। जब कभी वोटिंग होती है तो 2 बटन होते हैं, और उसमें एक ये है कि दोनों हाथ इंगेज रखने पड़ते हैं। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि दोनों हाथ इंगेज नहीं होगा। मान लीजिए किसी क्रूशियल चीज पे वोटिंग हो रही है और आपका एक हाथ फ्री है, आप किसी और का ना वो बटन दबा दें, इसलिए वो व्यवस्था की गई। मैंने पूछा था कि भाई ये दोनों हाथ क्यों यूज करते हैं? दोनों बटन एक साथ दबाएंगे 10 सेकंड तक, तब जो है तभी आपका वोट रजिस्टर होगा। तो ये व्यवस्था है। तो वो कई बार वोटिंग के समय जो है आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वो ठीक ढंग से नहीं आता है। तो इस बार जो है बेहतर जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है कि फिर पर्ची से ना कराना पड़े, क्योंकि हमने देखा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता था, फिर पर्ची यहाँ दी जाती थी। तो ये सब नई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है इस नए
संसद भवन। बाबा, अब अगर हम देखें तो अगर आप 500 गज का घर भी बनाने जाते हैं तो 1.5-2 साल लग जाता है, और करीब 2.5 साल, 2.5-3 साल के वक्त में इतना बड़ा भवन बना देना, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। जी हाँ, निश्चित रूप से कहते हैं 3 शिफ्ट में काम हो रहा था। हाँ जी, और ये एक चैलेंज था, एक चैलेंज था, और पेंडेमिक भी हुआ, उसके बाद भी किसी तरह काम चलता रहा, और ये इसको पूरा करना रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। और इतना बड़ा सोचिए 3-4 फ्लोर का है ये नई बिल्डिंग, और इसको बनाना और भव्यता भी बरकरार रखना, एक एक चीज यहाँ पे जो कलाकृति लाई गई है, जब आप जाएंगे, जब डिटेलिंग्स देखेंगे, वो सब पूरा करना ये एक रेस अगेंस्ट टाइम था। हाँ, मैं यही कहने वाला था। रेस अगेंस्ट टाइम था, और वो पूरा करके दिखाया गया है। करीब हमें बताया गया है कि 70,000 जो है श्रम योगिक जो उन्होंने अपना योगदान दिया है इसमें, जिसका सत्कार भी जो है वो किया जाएगा जब इसका उद्घाटन किया जाएगा। बाबा, शुक्रिया पुराने से लेके नए तक के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो एक ऐसा संसद भवन जिसकी जरूरत सख्त तौर पर महसूस की जा रही थी, और उतनी खूबसूरती और भव्यता के साथ ये संसद भवन बनाया गया है, जो संडे को यानी रविवार को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और अगला सत्र यहीं पर बुलाया जाएगा।